नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पे। चलिए एसएससी सीजीएल 2022 के 5 दिसंबर में आए हुए क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो भी क्वेश्चन हम लोगों को मिला है, ये सारे ही क्वेश्चन बहुत ही ऑथेंटिकेटेड और रियल हैं। ये सब जो है किसी न किसी स्टूडेंट के द्वारा हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। और अब क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले बस एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो शिफ्ट है उसको आप लोग अच्छे से देख सकें और उस तरीके से तैयारी करके एग्जामिनेशन में जाके बढ़िया परफॉर्मेंस देके आए। तो चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि पंचायत चुनाव कौन कराता है? तो इसका आंसर हो गया राज्य चुनाव आयोग पंचायत चुनाव कराता है। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि खगोल शास्त्री नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो खगोल शास्त्री नृत्य जो है असम राज्य से संबंधित है। अकबरनामा का दूसरा भाग किससे संबंधित है? तो अकबरनामा का जो दूसरा भाग है ये संबंधित है अकबर के शासनकाल से। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अकबरनामा के कुल 3 खंड थे। सेकंड जो है अकबर के शासनकाल से संबंधित था। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महमूद गजनवी अफगानिस्तान के किस प्रांत से आया था? तो महमूद गजनवी ये गजनी से आया था और उस टाइम पे ये तुर्क और पूर्वी ईरान से संबंधित था, जिसने कि अपने साम्राज्य का विस्तार वर्तमान टर्की, अफगानिस्तान और ईरान तक किया हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी ईरान गजनी। एक क्वेश्चन आया हुआ था उष्णकटिबंधीय वर्षावन से संबंधित, एक स्थानीय पवन शायद ये लू से संबंधित कुछ क्वेश्चन था, क्लियर नहीं मिल पाया है। लेकिन अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा पहले 10 थे, लेकिन 2003 में संविधान संशोधन होने के बाद वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य है कि हर माता पिता का ये दायित्व बनता है कि वो अपने बच्चे को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे। थोरियम किसके द्वारा खोजा गया? थोरियम जैकब बर्जीलियस के द्वारा 1828 ईस्वी में खोजा गया है। अगला क्वेश्चन है शीतकालीन ओलंपिक 2026 कहाँ पर होंगे? तो ये इटली में होंगे, मिलान में होंगे। और 10वां क्वेश्चन है कि एम्स दिल्ली के निदेशक कौन है? तो एम्स दिल्ली के निदेशक हैं एम श्रीनिवास। चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है तमिलनाडु से। और इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था केलुचरण महापात्रा के शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो ये ओडिसी से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? तो ये अनुच्छेद 143 के अंदर राष्ट्रपति किसी सर्वोच्च न्यायालय से किसी मुद्दे पर परामर्श ले सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि वो उसको फॉलो करे या न फॉलो करे, ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। मतलब कोई जबरदस्ती नहीं है। भारत के दूसरे सीडीएस कौन है? भारत के दूसरे सीडीएस अनिल चौहान है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे? तो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था सूरत अधिवेशन 1907 में, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी, जहां पे नरम दल और गरम दल दोनों अलग हो गए थे। फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया है कि पिवोट शब्द किससे संबंधित है? तो पिवोट शब्द संबंधित है बास्केटबॉल से। अच्छा, प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर झंडा कहाँ पे फहराते हैं? ये क्वेश्चन एक आया हुआ था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। प्रधानमंत्री लाल किले पे जो है झंडा फहराते हैं, जबकि 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस को राष्ट्रपति जी झंडा फहराते हैं, जो कि इंडिया गेट पे राष्ट्रपति भवन के पास। अच्छा, अगला क्वेश्चन है रुक्मिणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य से है? तो इनका संबंध है भरतनाट्यम से। 1956 में इनको पद्म भूषण भी मिला था।
अच्छा, आवर्त सारणी में केवल आधात किस समूह में पाए जाते हैं? तो 17वें समूह में, समूह 17वें में इनर्ट गैसें हैं, इसी में जो है आधात पाए जाते हैं। फिर एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि फोटोग्राफी में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। और एक क्वेश्चन था 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था? तो उस समय भारत का लिंगानुपात था 933 प्रति 1000 व्यक्तियों पर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी का भीतरी भाग कौन सा है? तो पृथ्वी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, और सबसे जो भीतरी भाग है उसको कोर बोलते हैं, और सबसे ऊपरी भाग को क्रस्ट बोलते हैं। और जो है अगला क्वेश्चन दिया है किस वर्ष भारतीय सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित किया गया? तो आप लोगों को पता होगा कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद 1857 में जब स्वतंत्रता संग्राम के लिए विद्रोह हुआ था, उसके बाद 2 अगस्त 1958 को सत्ता हस्तांतरित कर दिया गया और ये ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। मतलब उसके बाद हम लोग ब्रिटिशर्स के गुलाम हो गए ईस्ट इंडिया के बजाय। करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन आया था कि केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा से कब पारित हुआ? तो इसका सही आंसर है 3 अगस्त 2022 को। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2022 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है अभिषेक सिंह। अगला क्वेश्चन है मुक्केबाजी में रेस्ट टाइम कितने मिनट का होता है? तो मुक्केबाजी में रेस्ट टाइम के लिए 1 मिनट होता है। और अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना किस अधिकार से संबंधित है? तो ये मूल अधिकार है। अगला क्वेश्चन है कि RCOOH किस कार्यात्मक समूह का है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि COOH जहाँ पे लगता है वो हमारा कौन से कार्यात्मक समूह से हो जाता है? तो ये एसिड समूह से आ जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखा जाएगा। यह एहोर टेम्पल कितने वर्ष पुराना है? तो एहोर टेम्पल है 1400 वर्ष पुराना, जो कि विष्णु टेम्पल है, ये कर्नाटका में है। फिर पूछा गया था एक क्वेश्चन अर्थशास्त्र से सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा क्या है? तो सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा है किसी निश्चित वस्तु एवं सेवा के माध्यम से सृजित जो मूल्य होता है, यही सकल घरेलू उत्पाद या GDP होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं माइक्रो इकोनॉमी क्या है? तो ये क्वेश्चन आया हुआ था माइक्रो इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी 2 प्रकार के होते हैं। मैक्रो इकोनॉमी बड़े स्तर पर अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने को कहा जाता है। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन आए हुए थे जो कि इंग्लिश से मिले हैं, जैसे नेटिव का एंटोनिम्स पूछा है, प्रिमिटिव का एंटोनिम्स पूछा है, कंसेंट का सिनोनिम्स पूछा है, और एक इडियम आया था बीट अबाउट द बस और बाप्स अंकल। ये 2 इडियम्स हम लोगों को मिले हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन मिले हैं जो कि कुछ क्वेश्चन मिले हैं मैथ के, जैसे यहाँ पे गगन होगा, गगन के द्वारा लिए गए समय की 4/5 समय में सगुन आधा कार्य करती है। तो सगुन पूरा काम अगर 16 दिन में कर रही है तो गगन कितने दिनों में पूरा कार्य कर लेगा? ये एक क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क का। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आया था कि 20% हानि पर कोई वस्तु अगर बेचा जाता है 40,000 में, तो उसे 5% लाभ बेचने के लिए जो है कितने में बेचा जाएगा? त्रिभुज के जो है एंगल बाय सेक्टर से संबंधित क्वेश्चन आए हुए थे, और त्रिकोणमिति से जो है 3 क्वेश्चन आए हुए थे। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था x पावर 4 + 1/x पावर 4 = 47। तो x³ + 1/x³
का मान कितना होगा। एक क्वेश्चन आया था x + 1/x = -14, तो x² - 1/x² की वैल्यू क्या होगी। ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इस समय मैथ के क्वेश्चन बड़े ही इजी आ रहे हैं। मैथ रीजनिंग थोड़ा सा मॉडरेट है पिछले साल की तुलना में, लेकिन मैथ जो है बहुत इजी आ रहा है। इसके अलावा जो है कुछ क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ था इम्परफेक्ट किसकी बायोग्राफी है, तो 1993 से लेकर 96 तक एक क्रिकेटर हुए थे संजय मंजरेकर, उनकी बायोग्राफी है इम्परफेक्ट। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 में हुआ था। इस युद्ध के बाद सल्तनत काल समाप्त हो गया और मुगल शासन की भारत में नींव पड़ी। अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के गर्भपात की समय सीमा कितनी बढ़ा दी है, तो ये बढ़ा के कर दिया गया है 24 सप्ताह। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध आवेश का एसआई मात्रक क्या है, कूलम है। और एक राइबोसोम से संबंधित प्रश्न आया था। एक प्रश्न आया था कि लोक रंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो लोक रंग महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, जो कि 26 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। ये आदिवासियों का त्योहार है, इसको लोक कला अकादमी द्वारा मनाया जाता है। फिर एक क्वेश्चन आया था भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो ये 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान में इसका वर्णन किया गया है। एक क्वेश्चन अनुच्छेद 120 से संबंधित था, तो अनुच्छेद 120 सांसद द्वारा अपनी मातृभाषा में संसद को संबोधित करने का जो है उसको अधिकार है, वो अपनी मातृभाषा में संसद को संबोधित कर सकता है। एक मोनाल पक्षी से संबंधित प्रश्न आया था। मोनाल पक्षी लोफोफोरस प्रजाति की पक्षी है। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो पता नहीं चला, हाँ ये जो है अनुमान के बेस पे बताया जा रहा है। एक क्वेश्चन आया था सीड कैपिटल योजना कहाँ से संबंधित है, तो सीड कैपिटल योजना जम्मू कश्मीर से संबंधित है। एक क्वेश्चन था रघुनाथ मोहपात्रा को पद्म विभूषण कब मिला, तो 2013 में इनको पद्म विभूषण मिला। 2001 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। और एक क्वेश्चन आया था कि चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन सा देश है, तो प्रथम स्थान पे चावल उत्पादन में चीन है और भारत इसमें दूसरे स्थान पर है। खेल रत्न पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो खेल रत्न में 25 लाख रुपए की इनामी राशि है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक पहुंचाने का कष्ट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।